Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about breathing mechanism. The process of taking oxygen and exhale of CO2 is called breathing. वो process जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वो ब्रीथिंग कहलाता है। अब इंस्पायरेशन क्या है? इंस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो इंस्पायरेशन कहलाता है। स्टेप्स इन इंस्पायरेशन क्या है? इंस्पायरेशन इज़ एक्टिव प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक ऑक्सीजन चली जाती है, यानी इसकी सप्लाई हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक होती है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन the intercostal muscle between the ribs contract and pulls the rib forward and outward. इंटरकॉस्टल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो रिब्स के दरमियान होते हैं और ये लंग्स को प्रोटेक्शन देते हैं। जब इंस्पायरेशन होती है तो इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से रिब्स जो है ना फॉरवर्ड और आउटवर्ड की तरफ जाते हैं। फॉरवर्ड मतलब ये है कि ये ऊपर की तरफ जाती है, आउटवर्ड का मतलब है कि बाहर की तरफ चले जाते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन चेस्ट एक्सपेंड्स, जब हम सांस लेते हैं तो इसमें चेस्ट जो है ना वो एक्सपेंड होता है, यानी वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है। बाय द कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल एंड द डायफ्राम द साइज ऑफ द थोरैक्स एज अ होल इंक्रीज एंड द प्लूरल कैविटी विद इन इट आर एनलार। जब हम इंस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं तो इसमें इंटरकॉस्टल मसल्स, डायफ्राम का साइज़ और थोरैक्स जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से प्लूरल कैविटी का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और इजीली ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन कहलाता है। डायग्रामेटिकली मैंने ड्रा किया है O2 को जब हम बाहर से लेते हैं तो वो इंस्पायरेशन कहलाता है। ये एयर पैसेजवेज जैसे कि मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया था, वो एडाप्ट करते हुए लंग्स की तरफ जाते हैं और इसके बाद ये इंटरकॉस्टल मसल्स में जो मैकेनिज़्म होता है, जैसे कि मैंने स्टेप्स में बता दिए, ये होल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से तमाम जो है ना प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है और इंस्पायरेशन जो है ना इजीली हो जाता है। तो मेन इसमें क्या डिफरेंस है कि ये इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है। लंग्स में कंसंट्रेशन डिफरेंस कम होती है, बाहर ज़्यादा होती है, तो हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट करता है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और इसमें मसल्स जो है ना वो कंट्रैक्ट होते हैं और लंग्स एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वॉल्यूम बढ़ जाती है। एक्सपायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ एक्सपेल करते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स है। इस प्रोसेस में मसल्स और डायफ्राम जो है ना वो रिलैक्स होते हैं। उसमें एक एक्सपायरेशन में कंट्रैक्ट होते थे, इसमें रिलैक्स होते हैं। इसमें रिब्स के जो है ना जो पंजरा होता है, रिब्स का वो क्या होता है, ओरिजिनल पोजीशन तक आ जाती है। डायफ्राम्स मून शेप इख्तियार करती है, यानी डूम शेप, और इसमें वॉल्यूम ऑफ चेस्ट डिक्रीज़ होती है। डिक्रीज़ इसलिए होते हैं ताकि लंग्स में का जो वॉल्यूम है वो इसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाए, ताकि इजीली जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लंग से बाहर एयर पैसेजवेज के थ्रू क्या हो जाए, बाहर की तरफ वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करे, एक्सपेल करे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सपायरेशन। अब मैंने डायग्राम भी ड्रा किया है। ये जो रिब्स होते हैं ना, ये एरो के निशान से मैंने ड्रा किए हैं, और एरो का निशान ये ओरिजिनल पोजीशन की तरफ इशारा करता है कि जब एक्सपायरेशन होती है तो ये ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ जाती है। तो अपोजिट प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाते हैं, और इसमें जो रिब्स होते हैं ना वो बिल्कुल क्या होते हैं, इनवर्ड की तरफ होते हैं, यानी ओरिजिनल पोजीशन तक आ जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्सपायरेशन। इसमें स्टेप्स मैंने भी बता दिए, डायग्रामेटिकली मैंने डायग्राम ड्रा किया है, और ये ओरिजिनल पोजीशन में होते हैं। इसमें बिल्कुल जो है ना प्लेट स्ट्रक्चर हो जाता है डायफ्राम का। तो ये था एक्सपायरेशन। अब मेन जो है ना गैसेस एक्सचेंज क्या है?
گیشیس ایکسچینج وہ پروسیس ہے جس میں ہم آکسیجن کو اندر لے جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر کی طرف لے جاتے ہیں، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ گیشیس ایکسچینج کہلاتا ہے۔ اب گیشیس ایکسچینج جیسے کہ میں نے پہلے لیکچر میں بتا دیا تھا کہ اس میں گیسوں کی تبادلہ ہو جاتی ہے، یعنی آکسیجن اندر کی طرف جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا وہ باہر کی طرف جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھوں گا۔ یہ ہے ڈائیگرامیٹیکلی، تو میں نے بتا دیا تھا لنگز دو ہوتے ہیں اور اس میں پھر کلسٹر لائک سٹرکچر ہوتا ہے، یعنی گریپس لائک سٹرکچر، وہ ایلویولائی کہلاتا ہے۔ وہ مین یونٹ ہے گیشیس ایکسچینج کا، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنا اور آکسیجن کو اندر لے جانا۔ تو یہ نیٹ ورک اب کیپیلریز پر مشتمل ہوتا ہے۔ کیپیلریز میں ڈیفیوژن ہوتی ہے، یعنی ہائی کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن تک گیسوں کی تبادلہ ہو جاتی ہے، اور یہ ایکسیلنٹ سائٹ پر گیشیس ایکسچینج ہوتا ہے۔ بلڈ میں چونکہ آکسیجنیٹڈ بلڈ کم ہوتی ہے اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ زیادہ ہوتی ہے، ایلویولائی میں آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے نا وہ بھی اس طرح سچویشن ہوتا ہے۔ تو بلڈ میں کیا ہوتا ہے، آکسیجن جو ہے نا وہ آکسیجن کم ہوتی ہے اور ایلویولائی میں زیادہ ہوتی ہے، تو ایلویولائی سے بلڈ تک آکسیجن چلی جاتی ہے، اور اس طرح بلڈ میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوتا ہے اور ایلویولائی میں کم ہو جاتا ہے۔ تو کنسنٹریشن ڈفرینس کی وجہ سے ایکسچینج آف کاربن ڈائی آکسائڈ ہو جاتی ہے اور یہ باہر کی طرف کیا کرتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ تو یہ پروسیس کیا کہلاتا ہے؟ یہ پروسیس کہلاتا ہے گیشیس ایکسچینج اینڈ لنگز۔ تو آکسیجنیٹڈ بلڈ وہ بلڈ ہوتی ہے جو بالکل آکسیجن پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی صاف بلڈ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ آرٹیول آکسیجن کو سپلائی کرتا ہے، وینیول جو ہے نا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو سپلائی کرتا ہے۔